जंगल बहुत सुंदर था। हर पेड़ पर चिड़िया और कबूतर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक और खतरनाक कौवा था जिसका नाम था कालू। वो इतना शरारती था कि सबके अंडे और नन्हे बच्चे चुपके से खा जाता था। उसकी इस बुरी आदत से सारे पक्षी परेशान रहते थे। ठीक उसी जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां चिन्नी कबूतर रहती थी। हाल ही में उसके घर में छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकले थे। सिरिया अपने नन्नों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन कालू की नजर अब उन मासूम बच्चों पर टिक चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि यही उसका अगला शिकार होंगे। चिन्नी अपने नन्हे बच्चों को प्यार से देख रही थी और उन्हें छोड़कर दाना ढूंढने निकल गईं। मेरे नन्हों, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ, तुम डरना मत। चिन्नी खाना ढूंढने गई है। तभी एक काला कौवा धीरे धीरे उस पेड़ की ओर उड़कर आता है। कौवे की नजर सिरिया के बच्चों पर थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहे थे। वाह, ताजे बच्चे, आज तो मजा आ जाएगा। बच्चे डर के मारे कांप जाते हैं। सिरिया दाना लेकर लौट रही है, तभी देखती है कि कौवा घोंसले की ओर बढ़ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। चिन्नी जोर जोर से गुटरगू करने लगती है और पास की चिड़िया को बुलाती है। बहन, वो देखो, चालाक कौवा मेरे बच्चों को खाने आ रहा है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। दोनों मिलकर पत्थर और टहनियां गिराकर कौवे को भगाने लगती हैं। कौवा कई बार हमला करता है, लेकिन सिरिया और उसकी सहेली लगातार उसे रोकती हैं। बच्चे खुश होकर चहचहाने लगते हैं। कुछ दिन बीते। जंगल शांत था, लेकिन वो चालाक कौवा हार मानने वाला नहीं था। मौका पाते ही वो फिर लौट आया। इस बार मैं सिरिया और उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वह आया, चिन्नी पास नहीं थी और उसने चिन्नी के बच्चों को खा लिया। अरे नहीं, मेरे बच्चों के साथ ये क्या हो गया? चिन्नी बहुत दुखी हुई। उसने रो रो कर दिन बिताए, पर कुछ दिनों बाद उसने फिर से अंडे दिए। चिन्नी ने अपने दुख को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने सोचा कि अब वो सिर्फ अपनी चतुराई से ही अपने बच्चों और जंगल को सुरक्षित रख सकती है। इस बार कौवे को सबक सिखाना ही होगा। जंगल में एक खतरनाक बाज रहता था जिससे सब डरते थे। चिन्नी ने देखा कि बाज उसके घर पर नहीं था। तभी उसने चुपचाप बाज के घर जाकर उसके सोने के गहने उठा लिए और चालाकी से कौवे के घोंसले के पास रख दिया। अब देखो कौवे, तुम्हारी चालाकी अब तुम्हारे खिलाफ जाएगी। जब बाज अपने घर आया और देखा कि सोने के गहने नहीं हैं, तो वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। मेरे गहने कहाँ गए? अरे, ये यहाँ कैसे आया? इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि गहना कौवे के घोंसले के पास है। बाज समझ गया कि ये उसी की करतूत है। बाज ने बिना देर किए उस चालाक कौवे पर हमला कर दिया और उसे मार मार के खत्म कर दिया। अब मेरे बच्चे और जंगल सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, कभी भी हार मत मानो। हिम्मत, सूझबूझ से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जैसे चिन्नी ने अपनी चतुराई और बहादुरी से जंगल को सुरक्षित बनाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।